हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द सन टैरोट 7777। होप यू ऑल आर फाइन और अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, बिल्कुल पॉजिटिव होंगे। सो आज हमारा टॉपिक है हु विल यू मैरी। ओके, और मैं आपको बता देती हूँ रीडिंग शुरू करने से पहले कि ये जो रीडिंग होगी टाइमलेस रीडिंग होगी। हो सकता है बहुत लोगों से रेजोनेट कर जाए, हो सकता है कुछ लोगों से रेजोनेट ना करें। ठीक है, तो बिल्कुल आपको पॉजिटिव होकर देखना है। अगर ना रेजोनेट करे तो नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं आप। ठीक है, आप मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। सो हो सकता है कि सारे के सारे रेजोनेट कर जाए, हो सकता है ना रेजोनेट करे, थोड़ी बहुत ही रेजोनेट करे। ठीक है, और कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, और जितना हो सके उतने डिटेल में हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, आपकी बाउंडिंग कैसे रहेगी, उनका नेम इनिशियल क्या होगा, जितना कुछ हो सकेगा हम सब कुछ जान लेंगे। ओके, साथ साथ मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको कि यहाँ पे पाइल 1 है जो मैंने लिया है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है, 1 से 16 जिनका भी जो बर्थडे है 1 से 16 के बीच में आता है वो पाइल 1 चूज़ करेंगे। ठीक है, और जिनका भी 17 से 31 के बीच में आता है वो पाइल 2 चूज़ करेंगे। ओके, और अगर आप बर्थडे के अकॉर्डिंग नहीं चूज़ करना चाहते तो आप यहाँ पे मून है, पिंक मून एज अ पाइल 1 आप चूज़ कर सकते हैं, और पाइल 2 है यहाँ पे ब्लू मून। ओके, सो यहाँ पे डिपेंड करता है, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन चूज़ करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, सजेस्ट कर देती हूँ कि आपको जो है पहले थोड़ा सा मेडिटेट करना पड़ेगा। मेडिटेट कीजिए, पॉजिटिवली सोचिए कौन सी कार्ड आपको जो है अट्रैक्ट कर रही है, पिंक वाली या ब्लू वाली। ये पाइल 1 है, ये पाइल 2। ओके, सो अपने कार्ड्स को सेलेक्ट करिए और चलिए चलते हैं पाइल 1 की रीडिंग पे। लेकिन उसके पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, बहुत से मेरे व्यूअर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। मैं और भी वीडियोस लाऊंगी आपके कहे हुए टॉपिक पे। ओके, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं पाइल 1 की। हेलो पाइल 1, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। होप कि आप ये जो है पिंक मून को चूज़ करके आए होंगे। ठीक है, या फिर आपका बर्थडे 1 से 16 के बीच में आता होगा। ओके, चलिए कार्ड्स लेते हैं। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स। मुझे बताइए कि इनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, नेचर कैसा होगा, बिहेवियर कैसा होगा। ओके, सो पहले हम बिहेवियर देख लेते हैं उनका कि कैसा बिहेवियर रहेगा, कैसे फैमिली के साथ इनका रिलेशन होगा। ये सारा कुछ देखेंगे, इन सारी चीज़ से क्लियर होगा कि वो आपके साथ कैसा बिहेव करेंगे, कैसे रहेंगे। ओके, सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे, और अभी जीमेल शो भी कर रहा है, इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं आप। ओके, सो कार्ड्स लेते हैं। ओके, सो देखते हैं कि इनका नेचर कैसा है। एक और भी कार्ड्स लेंगे हम ताकि और भी क्लियर हो सके मैसेज। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड हम लेंगे। ओके, सो ये सारे कार्ड्स जो है आए हैं कि आपके फ्यूचर पार्टनर का नेचर और उनका बिहेवियर वगैरह कैसा होगा। देखते हैं। सो पाइल 1, यहाँ पे जो आपका पहला कार्ड आया है 3 ऑफ वैंड्स। ओके, सो 3 ऑफ वैंड्स जो है बहुत ही अच्छी बातें बता रही हैं आपके पार्टनर के बारे में। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पार्टनर को जो है फ्रीडम बहुत पसंद है। ठीक है, घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है, और बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है आपके पार्टनर। ठीक है, और ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है वो बाहर के हो। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलेगा आपका। ठीक है, अगर शादी से पहले अगर रिलेशनशिप में आते हो तो आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलेगा। और ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों हो सकता है बाहर शिफ्ट हो जाओ, या फिर आप दोनों बाहर घूमने को जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे अब्रॉड से रिलेटेड चीज़ें दिखाई दे रही है कि आप लोगों का हो सकता है कि आप लोग बाद में जाके शादी के बाद अब्रॉड में जाके ज़मीन खरीदो। ठीक है, बाहर में किसी भी कंट्री में, जो भी आपकी पसंदीदा जगह है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी शादी के बारे में। लेकिन मैं यहाँ पे इनके बारे में बताती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड पर्सन है। ठीक है, ट्रैवलिंग पसंद है, बहुत ज़्यादा खुद पे बिलीव रखते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं। ठीक है, सेल्फ बिलीव बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, और इनको कोई हिला नहीं सकता है, मतलब कोई रुला नहीं सकता है कि आप बहुत कमज़ोर हो
आप बहुत बेकार इंसान हो, कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, ऐसा कुछ ये कोई कह भी देगा ना तो ये ध्यान नहीं देने वाले, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन यहाँ दिखाई दे रहे हैं और बहुत कुछ अचीव भी किया है इन्होंने, ठीक है। इसलिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बाहर में काम करते हैं, ठीक है, बाहर में इनका जॉब है, ऐसा बहुत कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले रोमांटिक पर्सन भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और ऐसा दिख रहा है कि आफ्टर मैरिज ही आपको जो है ना अब्रॉड में लेके जाएंगे घूमने फिरने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट है, ठीक है, फॉरवर्ड पर्सन है, ओपन माइंडेड है। सो जैसा एक पार्टनर होना चाहिए बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। नैरो माइंडेड नहीं है, आपको मना नहीं करेंगे कि इससे बात मत करो, उससे बात नहीं करो, आप पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखेंगे, ठीक है। आपका रिलेशन जो है बहुत अच्छा चलेगा इनके साथ। ये कार्ड बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि आपका जो रिलेशन है इनके साथ बहुत स्ट्रांग रहेगा, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रहेगा, बहुत रोमांटिक पर्सन है, बहुत आपसे प्यार करेंगे, ओके। सो यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि शादी के पहले हो सकता है आप दोनों बात करो, लेकिन आप लोगों को क्या चले, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चले, बिकॉज ये जो है इनका जॉब बाहर है, ठीक है। तो ये बाहर अब्रॉड में रहते होंगे, कोई भी कंट्री हो सकती है, तो ये हो सकता है। तो आप लोग अब मतलब बाद में जो है अब्रॉड जाके शिफ्ट हो जाइए, भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो ओवरऑल देखा जाए इस कार्ड से तो मुझे ये मैसेज दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो बहुत रोमांटिक है, बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है, बहुत हार्ड वर्किंग है और उनको रिज़ल्ट भी मिलता है उन सारी चीज़ों का, और भी उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है जिसका उनको रिज़ल्ट मिलेगा। हो सकता है कि अभी वो अब्रॉड में नहीं काम करते हो, लेकिन बहुत जल्द ऑफ़र उनका आने वाला है कि वो अब्रॉड में जाके काम करेंगे। तो यहाँ बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, पार्टनर आपके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सीखी है लाइफ में, ये भी दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी द मून क्या बोल रही है उनके कैरेक्टर के बारे में। पाइल टू अब हम यहाँ देख रहे हैं द मून कार्ड, ओके। तो यहाँ पे भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं आपके पार्टनर के बारे में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पार्टनर है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके जो पार्टनर है कभी कभी छोटे छोटे बातों में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि एंजाइटी उन्हें बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी बातों पे चाहते हैं कि उनको क्लियरिटी मिले, हर बात पे क्लियरिटी मिले, ठीक है। मतलब यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना बहुत जल्दी परेशान हो जाने वाले दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। किसी भी बात पे परेशान हो जाते हो, मतलब किसी के बात पे भी नहीं, लेकिन अपने फैमिली वाले या फिर जिनसे भी प्यार करेंगे, ठीक है। और दिखाई ऐसा भी दे रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को लेके वो इनसिक्योर है लाइफ में, मतलब उनको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्या है, डरे हुए हैं, ठीक है। तो बहुत सारी क्लियरिटी उनको अभी तक नहीं मिली लाइफ में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो नेचर अगर देखा जाए तो बहुत जल्दी परेशान हो जाना, ठीक है, चिड़चिड़ाहटपन आ जाना, इस तरह का मुझे कुछ दिखाई दे रहा है इनकी लाइफ में। साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो जो है अपने इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, बिलीव रखते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि अगर किसी भी चीज़ का कोई प्रॉब्लम होता है तो वो चाहते हैं उनको तुरंत सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। मतलब थोड़ी पेशेंस की कमी मुझे दिखाई दे रही है, एंजाइटी दिखाई दे रहा है, किसी प्रॉब्लम से जूझे हैं बहुत सारे, हो सकता है पास्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम से निकले हों, ठीक है, किसी ने धोखा दिया हो, तो इसलिए जल्दी जो है किसी पे बिलीव भी नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहने वाले पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसे किसी भी लोगों से जल्दी से बिलीव नहीं कर लेते हैं, ठीक है, बहुत परेशान रहते हैं और हो भी जाते हैं छोटे छोटे बातों पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे इस मून कार्ड से दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे ये भी बात है कि हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा है, इनके साथ रिलेशन आपको बहुत अच्छे चलेगा, आपकी शादी होगी तो आपका ये फ़र्ज़ बनेगा कि आप उनको अच्छे से क्या करें, संभालें। अगर एंजाइटी होती है तो उस चीज़ को कैसे ठीक करना है, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, एंजाइटी है। हो सकता है कि आप उनकी लाइफ में आओ तो वो बहुत बड़ा लकी साबित हो जाए, ठीक है, उनके लिए सब कुछ अच्छा हो जाए। और वो तो हम और भी आगे देखेंगे मैसेज कि आपकी बॉन्डिंग कैसे रहेगी, ठीक है। तो ये सारे नेचर्स थे, मैंने बताया कि अभी तो शुरुआत है, मैंने देखा कि एंजाइटी रहते हैं, छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे चाहते हैं कि तुरंत क्लियरिटी मिल जाए, ठीक है, चिड़चिड़ाहटपन ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि अच्छे नेचर के हैं, रोमांटिक है, ठीक है। तो कुछ लोगों में कुछ ऐसा नहीं है कि हर लोग परफेक्ट होते हैं, हर इंसान में थोड़ी कमी होती है, थोड़ी क्या होती है, अच्छाई होती है, ठीक है।
और इस इंसान में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छाई भी मुझे दिखाई दे रही है। और ये जो एंजाइटी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मतलब हो जाता है कभी कभी। वही इंसान जो है मतलब परेशान हो जाता है जो अपने लाइफ को लेके, अपने फ्यूचर को लेके और अपने प्रेजेंट को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। वही इंसान जो है क्लियरिटी चाहता है। और जो इंसान सीरियस नहीं होता है वो चाहे क्या सोचेगा, वो तो सोचेगा जैसा भी चल रहा लाइफ चले। तो ये पर्सन जो है आपके बहुत आपका ख्याल भी रखेंगे, ठीक है, और बहुत चिंता भी करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। आगे हम देखते हैं। सो पाइल 1, अब हम यहाँ देख रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए अब हम जड़ तक पहुँच गए ना कि ये क्यों परेशान है इतना अपने लाइफ में। हमें यहाँ पे कंक्लूज़न मिल गया, यहाँ पे हमें रिज़ल्ट मिल गया, पता चल गया कि क्यों परेशान है। तो बात ये है कि हो सकता है उनका किसी के साथ रिलेशन रहा हो, किसी के साथ में रहे हों, ठीक है, उनको धोखा मिल गया है। बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे कि उनको उनका ब्रेकअप हो गया है किसी के साथ, या फिर हो सकता है आपके साथ ही रहे हो, आपसे झगड़ा हो गया हो तो वो परेशान है, ठीक है। ये पहला बात। दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। मतलब उनके लाइफ में हो सकता है कि अभी उनके हाथ से जॉब चला गया है। मतलब ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि उनका कुछ बहुत बड़ा लॉस हुआ है जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं मुझे। लेकिन ये सब जो है ना टेम्प्रेरी बातें हैं, ठीक है। अभी जो इनके लिए मैं बता रही हूँ टेम्प्रेरी बातें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। लेकिन नेचर तो मैंने आपको बता दिया कि नेचर किस तरह का होगा, लेकिन जो टेम्प्रेरी बातें हैं वो भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो उनका चल रहा है वो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। हो सकता है जॉब चली गई है हाथ से, हो सकता है किसी ने धोखा दे दिया, किसी फ्रेंड ने धोखा दे दिया हो, ये भी हो सकता है, पैसे लेकर, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है जो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल किसी ने घर से निकाल दिया है और बिल्कुल ठंड में क्या है, अकेले हैं और चादर ताने हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा अकेले दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत अकेले हैं, ठीक है। और जितने भी प्रॉब्लम है खुद अकेले ही सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, जिस वजह से ही उनको एंजाइटी हुआ है। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा था कि एंजाइटी है, प्रॉब्लम है, परेशान है, क्लियरिटी चाहते हैं। तो रीज़न यही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो बिज़नेस करते हो उसमें पैसा लगाया हो, उनका पैसा डूब गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो अभी इनके लाइफ में रिसेंटली चल रहा है, ठीक है। सो नेचर तो हम जान गए, इनका करंट सिचुएशन कैसा चल रहा है वो मैंने बता दिया, एंजाइटी में गुजर रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है हेल्थ इशू हो, हेल्थ को कोई प्रॉब्लम हो, डिजीज़ हो गया हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, अगर मैं बताऊँ तो ये हो सकते हैं कि आपके सोलमेट हो, ठीक है, और इसी पर्सन से आपकी क्या होगी, शादी होगी। हो सकता है लेट से आए, कभी भी आए, वो भी हम देखेंगे, लेकिन जब भी आएंगे इसी तरह के पर्सन जो होंगे जिनसे आपकी शादी होगी, ठीक है। आपके सोलमेट है यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जो है मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी करंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा वो बैलेंस बना के चल रहे हैं। मतलब बहुत ऐसे तो चाहते हैं कि फटाक से क्लियरिटी मिल जाए, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे हुए हैं, ठीक है। ऐसे इंसान जो है, पेशेंस रखना बहुत बड़ी बात है ऐसे इंसान को, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ रहता है। वो भी अकेले हैं, अकेले दिखाई पड़ रहा है मुझे, ठीक है। और दूसरी बात देखो तो ये आपके सोलमेट है और आपको बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, आपकी केयर करेंगे, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर आपके रिलेशन के बारे में बात करें आफ्टर मैरिज, तो आपका जो बॉन्डिंग होगा ना उसको बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, बैलेंस बना के चलेंगे, ठीक है। बैलेंस के साथ साथ आपको खुश भी रखेंगे। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आपका जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, बहुत पीसफुल होगा, बहुत शांति होगी उसमें, ठीक है। स्टेबल होगा, स्टेबल दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब जो कुछ भी प्रॉब्लम होगा वो सारे प्रॉब्लम आप लोगों पे नहीं आने देंगे, अपने फैमिली पे नहीं आने देंगे, अपने बच्चों पे नहीं आने देंगे, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होगा वो खुद फेस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन दिखाई दे रहे हैं, इसलिए जो है इनको हर चीज़ का नॉलेज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपके जो बाउंडिंग होगा आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा क्या होगा, उसमें बैलेंस होगा, पीस होगी, शांति होगी, ठीक है। और ये सब कौन बना के चलेंगे, ये आपके जो है हस्बैंड, ठीक है, फ्यूचर स्पाउस है जो, या आपकी वाइफ होंगी, वो बना के चलेंगे, ठीक है। सो आपके पार्टनर जो है बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और भी हम थोड़ा क्लियर करते हैं, और भी मैसेज देखते हैं, कार्ड्स लेते हैं। सो प्लीज़ मरमेड, एंजल, यूनिवर्स, गॉड हेल्प मी, गाइड मी, बताइए मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। सो ओके,
साथ साथ हम बाउंडिंग भी देख लेंगे कि कैसा बाउंडिंग रहेगा आपका। सारी चीज़ें हम साथ में देखते चलेंगे ताकि और भी मैसेज क्लियर हो सके। ओके, सो देखते हैं। सो यहाँ पे पॉइंट 2 मरमेड ने जो हमें मैसेज दिया है वो है पॉजिटिविटी, डिसीजन, बाउंडेंस, होप। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके जो अगर पार्टनर के नेचर के बारे में बात करूँ तो आपके पार्टनर जो है पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर में, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले पर्सन है, किसी भी सिचुएशन में कोशिश करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि क्या कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा मैनेज करके चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे हुए हैं अपने लाइफ में, और इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पीस रखे हुए हैं, ठीक है, और पेशेंस रखे हुए हैं ताकि धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाए। क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है होप इनको अपने ऊपर, मैंने शुरुआत में ही बताया कि अपने ऊपर वो बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं, सेल्फ बिलीव रखते हैं, ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंट है, इसलिए बहुत पॉजिटिव भी रहते हैं। पॉजिटिविटी इनमें जो है कूट कूट कर भरी हुई है, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, और इसी पॉजिटिविटी के वजह से इनका लाइफ जो है बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा, और धीरे धीरे इनकी लाइफ में क्या आएगी, अबाउंडेंस आएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि दिखाई दे रहा है कि हो सकता है इनको ऐसा जॉब मिले, हो सकता है यहाँ जो भी अपने कंट्री में रहते हो वहाँ उस कंट्री के लिए ट्राई कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिया में रहते हो तो इंडिया के लिए ट्राई कर रहे हो जॉब के लिए, लेकिन हो सकता है भगवान ने उनके लिए बहुत ही अच्छा कुछ सोच के रखा हो, ठीक है, जो पूरी तरह से उनको अबंडेंस मिलेगा, और हो सकता है कि उनको बाहर जॉब मिल जाए जो कि उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो। तो बहुत अच्छा ही कुछ उनका दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत पॉजिटिव रहने वाले पर्सन दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ डिसीज़न जो उनका, जो भी डिसीज़न लेते हैं वो बहुत क्या होता है, सही होता है, ठीक है। उनका डिसीज़न जो होता है वो मुझे बहुत दिखाई दे रहा है कि सही होता है, और किसी और के लिए भी अगर डिसीज़न लेते हैं तो वो भी बिल्कुल सही निकलता है। तो बाद में लोग आके बोलते हैं कि वाह, आपके डिसीज़न, आपने जो डिसीज़न मेरे लिए लिया वो तो बिल्कुल सही था, ठीक है। या फिर किसी छोटे बच्चे को या फिर अपने से छोटों को गाइड करते हैं तो वो लोग भी बोलते हैं उनके आके कि आपका डिसीज़न बहुत अच्छा रहता है, और कभी ऐसा कुछ रिस्की डिसीज़न भी वो लेते हैं, ठीक है। और क्या होता है बाद में जाके उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले पर्सन है। डिसीज़न जो वो लेते हैं वो बिल्कुल सही होता है, और अबंडेंस उनके लाइफ में जल्दी आने वाला। हाँ, अभी जो है इनकी लाइफ में क्राइसिस दिखाई दे रहा है मुझे, फाइनेंशियल क्राइसिस, लेकिन बहुत जल्द जो है इनके लाइफ में अबंडेंस आएगा, ओके। और इनके रिलेशन में भी अबंडेंस आएगा, मतलब आपके साथ जब उनकी शादी हो जाएगी तो बिल्कुल पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। आपके लाइफ में कोई गड़बड़ नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। और डिसीज़न से मुझे यहाँ दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि जब भी मतलब शादी हो जाएगी आपकी तो हमेशा वही डिसीज़न लेंगे, आपको भी डिसीज़न लेने का मौका मिलेगा, ठीक है। वो आपको मौका देंगे हर चीज़ का, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है स्टेबल बैलेंस बना के पीसफुल एक रिलेशन चाहते हैं वो, ठीक है, आफ्टर मैरिज, ओके। और ये सारी चीज़ जो है वो बनाकर चलेंगे भी, इसलिए आपको भी बिल्कुल क्या करेंगे, इक्वल वैल्यू देंगे जिस तरह से वो अपनी फैमिली को वैल्यू देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी फैमिली पे और किसी पे आँच नहीं आने देंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा वो सब कुछ वो खुद ही फेस करने के लिए मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे खड़े हैं, वो आप लोगों को कभी प्रॉब्लम फेस नहीं होने देंगे, ठीक है। साथ में होप इनको बहुत ज़्यादा रहता है किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, तो बहुत ज़्यादा होप रखते हैं कि उसका पॉजिटिव ही रिजल्ट आए, ठीक है, और उनको पॉजिटिविटी मिलती भी है। और जो भी अभी प्रॉब्लम चल रहा है उनका, तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर मैसेज यहाँ पे आया है कि अबंडेंस उनके लाइफ में आएगी। और अगर रिलेशन के बारे में बात करूँ कि बॉन्डिंग के बारे में, तो बॉन्डिंग तो आपके बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, परफेक्ट दिखाई दे रही है, पॉजिटिविटी दिखाई दे रहा है, अबंडेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। और कभी भी कोई प्रॉब्लम मुझे इतना दिखाई नहीं दे रहा। प्रॉब्लम होती है लाइफ में, ठीक है, ऐसा नहीं है बिना प्रॉब्लम के हमारी लाइफ तो इनकम्प्लीट होगा, प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपके पार्टनर जो है हमेशा आपका साथ देंगे, आपको भी मौका देंगे हर चीज़ करने का, ओके। सो ये बहुत अच्छी बात है। सो लेट्स सी, चलिए नेम इनिशियल वगैरह देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेम इनिशियल क्या होगा, कहाँ मिल सकते हो आप उनसे, ओके। सो पहले चलिए मैंने नेम इनिशियल लिया है आपके लिए। सो देख लेते हैं नेम इनिशियल क्या हो सकता है आपके पार्टनर का। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी गाइड मी, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस का नेम इनिशियल क्या हो सकता है, ओके। ओके, सो लेट मी टेक
आर, ओके, आर से इनका नाम शुरू हो सकता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम भी हो सकता है, ओके। डी, ओके, और भी देखते हैं। क्यू, एच, एस, एन। एक जो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि जे से उनका हो सकता है नेम इनिशियल, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी इंट्यूशन कह रही है, ओके। तो जे से मुझे ऐसा लग रहा है। और एक लास्ट हम ज़रूर देखेंगे, सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी गाइड मी। एफ, ओके। सो ये सारे जो है नेम इनिशियल है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, ठीक है। नाउ पाई 1, अब हम देखेंगे कि उनका प्रोफेशन क्या हो सकता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको जानना चाहिए। सो यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर आया है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ग्राफिक डिज़ाइनर हो। एक हम लेंगे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हो। सो ग्राफिक डिज़ाइनर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो सकता है कि इन सारे मतलब इन दोनों फील्ड से जो है बिलोंग करते हो आपके पार्टनर, ओके। अब हम देखने वाले हैं कि कौन सी कंट्री से वो हो सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स। बताइए मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस जो है वो किस कंट्री और किस स्टेट से हो सकते हैं। इसमें मैंने दोनों लिया है, ठीक है। सो लेट्स सी, ओके, ग्रीस, ऑलराइट, महाराष्ट्र स्टेट है, ओके, आसाम, लेट्स सी मोर, अर्जेंटीना, ग्रीस अगेन, वाओ, गुजरात। जी से तो हो सकता है, जी जो प्लेस है, ठीक है, जी से जो भी प्लेस है हो सकता है वहाँ से बिलोंग करते हो, बहुत ज़्यादा चांस मुझे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं मैक्सिको, ऑलराइट, एक लास्ट हम और देखेंगे। सो इट वुड बी चाइना, ओके। सो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ से वो हो सकते हैं बिलोंग कर सकते हैं, ओके। सो माय व्यूअर्स, अब हम देखेंगे कि आप कहाँ अपने पार्टनर से मिलोगे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स, ओके। टेम्पल एंड पुलिस स्टेशन, ओके। और भी देखते हैं, काफ़ी दोनों अपोजिट जगह है। लाइब्रेरी, ऑलराइट, दो जगह ऐसे प्लेस आए हैं जहाँ पे शांति होती है, लाइब्रेरी, टेम्पल, ओके। दूसरा देखते हैं पब, ऑलराइट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हलचल है, होटल, ऑलराइट, चर्च, वाओ, चर्च, टेम्पल, इस टाइप का प्लेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि शांति वाली जगह, होटल, लाइब्रेरी, चर्च, टेम्पल, ओके। फ्रेंड्स के बीच में हो सकता है आप मिलो, ठीक है। एक लास्ट देखेंगे, गैलरी, ओके। सो ये सारे प्लेसेस जहाँ पे आप अपने पार्टनर से पहली बार मिलोगे, ओके। सो लेट्स सी कि आपकी शादी कब तक होगी, ओके। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। सो फर्स्ट वन जो मैं लूँगी, 1 ईयर, ओके। 1 ईयर मुझे दिखाई दे रहा है, 16 मंथ्स, ऑलराइट, 22 मंथ्स, और भी देखते हैं 14 मंथ्स, एक लास्ट देखते हैं 10 मंथ्स, ओके। तो ये सारे मंथ्स है और 1 ईयर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब साल भर के ऊपर तो लग जाएगा आपके शादी में, ठीक है। सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर का लुक कैसा होगा। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी गाइड मी, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का लुक कैसा होगा, ओके। सो चलिए देखते हैं, ये सारे कुछ आए हैं। टॉल नोज, फेयर, ऑलराइट, थिन लिप्स, बेबी हेयर, ऑलराइट,
वेल बिल्ड मतलब फिट होंगे, पर्सनालिटी अच्छी दिखाई दे रही है। टॉल, वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है। डीप सेट आईज, ऑलराइट। ब्राउन हेयर कलर, डार्क, ओके। स्किन कलर डजंट मैटर, एडिक लास्ट हम देख लेते हैं। पॉइंटेड नोज, सो ये सारे लुक्स आए हैं जो आपके पार्टनर के लुक हो सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे जो है पाइल 1 की रीडिंग ख़त्म होती है, ठीक है। होप कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो, और अच्छी लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक करें, शेयर भी करें। और इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना जीमेल दे रखा है, और इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ओके। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, ओके। हेलो पाइल 2, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। कार्ड्स लेते हैं, ओके। और कार्ड्स सेलेक्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, कोई भी जेंडर वाले देखें, ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग होगी, हो सकता है सारी की सारी रेजोनेट कर जाए, हो सकता है कुछ ही रेजोनेट करें, ओके। और इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, आप डिस्क्रिप्शन में जीमेल मेरा देख सकते हो, और अभी स्क्रीन पे भी शो कर रही है, और इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हो, ओके। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, मुझे बताइए कि कैसा लुक होगा मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस का, कैसे होंगे नेचर वाइज, ठीक है। कैसे फैमिली के साथ रिलेशन होगा, और कैसा ट्रीट करेंगे मेरे व्यूअर्स को, ओके। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, ओके। सो हम कार्ड्स लेते हैं, ऑलराइट। एक लास्ट लेते हैं, ओके। तो देखते हैं कि नेचर कैसा है आपके पार्टनर का। सो पाइल 2, यहाँ पे जो आपका सबसे पहला कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो पार्टनर है, हो सकता है कि कोई हीलर होंगे, ठीक है, लोगों को हील करते होंगे, ठीक है। और काफ़ी शांत नेचर के यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। साथ साथ ऐसा दिख रहा है कि बहुत बड़े प्रॉब्लम से अपने लाइफ में निकले हैं, ठीक है, और बहुत हार्ड वर्क करके उस चीज़ से निकल रहे हैं, ठीक है, निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी इनके लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है। एक गाइडर मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि गाइडर हो, काउंसलर हो, और एक हीलर हो, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब लोगों के हित में काम करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है सोशल वर्कर हो, ठीक है। तो इनका नेचर जो है हेल्पिंग नेचर है, ठीक है, और बहुत ही शांत रहने वाले पर्सन है। साथ साथ स्टेबिलिटी भी है इनके लाइफ में, ठीक है। नहीं होती है स्टेबिलिटी तो हार्ड वर्क करके स्टेबिलिटी अपने लाइफ में लेकर आते हैं, ठीक है। यह हार्ड वर्किंग पर्सन है, ठीक है। अगर निगेटिविटी आती है तो उस निगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, ऐसे पर्सन है आपके पार्टनर, ठीक है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ा स्ट्रॉम, ठीक है, इनके लाइफ में आया था, जिससे वो जूझे, लेकिन बहुत तेज़ी से आगे भी निकले। अब जो है इनकी लाइफ में शांति मुझे दिखाई दे रही है। साथ साथ यहाँ पे नेचर अगर देखा जाए तो इनको जर्नी करना, ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी कर रखा है इन्होंने, बहुत जगह घूमा है इन्होंने, ठीक है। ये भी दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप जो है आफ्टर मैरिज, आपका जो रिलेशनशिप होगा बहुत अच्छा, बहुत प्यारा बॉन्डिंग दिखाई दे रहा है। बहुत शांत पर्सन है, और आपको बहुत अच्छे प्यार से रखेंगे, ठीक है, शांति से रखेंगे। और अभी जो है थोड़ा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि करेंट सिचुएशन में देखा जाए तो इनका फाइनेंशियल क्राइसिस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो है बाद में ठीक हो जाएगा, क्योंकि आगे भी हम बहुत सारे अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, मैसेजेस वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी जो मैं इस कार्ड्स के थ्रू देख रही हूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ लाइफ में फेस किया है, बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, बहुत कुछ सीखा है इन्होंने, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है लाइफ में तो उसमें भी क्या करते हैं, पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, ठीक है। अगर निगेटिविटी इनकी लाइफ में आती है तो उसमें भी एक पॉजिटिव वे से उसको देखते हैं कि अगर ये कोई निगेटिविटी मेरे लाइफ में भगवान ने दिया है तो ये भी इससे मुझे कुछ सीखने के लिए दिया होगा, ठीक है, मुझे परेशान करने के लिए नहीं दिया होगा। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत पावरफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, लोगों की मदद करते हैं।
लोगों की मदद करने वाले पर्सन पॉजिटिव ही होंगे ना, क्योंकि अगर वो वैसे पर्सन अगर निगेटिव हो जाएंगे तो फिर लोगों की कैसे मदद करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। एक गाइडर बता रही हूँ मैं, हीलर बता रही हूँ। तो एक हीलर जो है किसी को हील कर रहा है, ठीक है, तो वो कैसा होगा, वो तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव एनर्जी से भरा होगा। तो आपके पार्टनर जो है हीलर दिखाई दे रहे हैं, सोशल वर्कर दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हिम्मत रखते हैं अपने अंदर, ठीक है, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, बहुत हिम्मत है इनके अंदर, ठीक है, और लोगों की पूरी तरीके से मदद करते हैं, जितना हो सकता है उतना मदद करते हैं, ठीक है। तो नेचर में ओवरऑल देख के बताती हूँ कि बहुत क्या है, शांत रहने वाले हैं, हेल्पफुल पर्सन है, ठीक है, लोगों को समझते हैं, लोगों की बात को समझते हैं और फिर उनकी हेल्प भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर हम यहाँ पे आपकी बॉन्डिंग के बारे में बात करें, ठीक है, मैरिज के बारे में बात करें, प्यार के बारे में बात करें, तो ये आपके लवर होंगे, मतलब आपको देखेंगे, ठीक है, तो आपके क्या हो जाएंगे, दीवाने हो जाएंगे, मतलब बोलेंगे कि मुझे तो इनसे ही शादी करनी है, मुझे बहुत पसंद आए हैं, ठीक है, जो भी हो, फीमेल हो मेल हो, तो आपके पार्टनर जो है आपको बहुत प्यार करेंगे, बहुत पसंद करेंगे, ठीक है। और एक न्यू पर्सन ही होंगे ये, ठीक है, कोई पास्ट के पर्सन मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, और ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, ठीक है। तो प्यार करेंगे सो इट मीन्स आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, आपको अच्छे से रखेंगे भी, आपका ख्याल रखेंगे, मतलब प्यार होता है तो सब कुछ होता है, ठीक है, रिस्पेक्ट भी होता है, एवरीथिंग होता है, ठीक है। सो इसलिए मैं ओवरऑल बता रही हूँ कि अगर मैंने बोल दिया कि आपको वो प्यार करेंगे तो मतलब सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है, अबंडेंस मिलेगा इन आप रिलेशनशिप, ओके। सो ये था आपके बॉन्डिंग के लिए भी। तो हम देखते हैं दूसरे कार्ड से बॉन्डिंग और उनका नेचर वगैरह, ठीक है। सो तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 8 ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग करते हैं, मैंने आपको बताया ट्रैवलिंग उनको पसंद है, और अपने सेल्फ डिस्कवरी मतलब खुद को जानने की बहुत कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई कोई ऐसा इंसान होता है जो खुद को भी नहीं जान पाता है, ठीक है, पूरी तरह। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को पूरी तरह जान लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं कि हाँ मैं ऐसा पर्सन हूँ और ऐसे से ही काम मुझे करने चाहिए और ऐसे इंसान के साथ ही रहना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। हेल्थ को लेकर हो गया, तो सारी चीज़ों को लेकर मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। ये तो पहली बात हो गई। और ऐसा भी मुझे अब दिख रहा है कि ये भी पास्ट में अगर देखा जाए इनका तो कुछ बुरा सिचुएशन चल रहा था, बैड सिचुएशन चल रहा था, ठीक है, कुछ इमोशनली बहुत ज़्यादा ये क्या हुआ है, हर्ट हुआ है। हो सकता है कि किसी के साथ रिलेशन में रहे हो तो इनको धोखा मिला है, या फिर क्लियर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि मैसेज मुझे दिख रहा है, जिस वजह से अब क्या है वो अलग हो गए हैं, सेपरेट हो गए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशन में रहे हो तो आप सेपरेट हो गए हो, और ये पर्सन जो है आपके पार्टनर, फ्यूचर स्पाउस, बहुत ही जल्द आपके करीब आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, जो कि आपको क्या करेंगे, संभालेंगे और उन सारी चीज़ों से निकालेंगे, ठीक है। सो ये दोनों तरफ हो सकता है। हो सकता है कि आप रिलेशन में रहे हो, बुरे सिचुएशन में रहे हो, तो वो आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे और इस बुरे सिचुएशन से, यादों से निकालेंगे और फील करवाएंगे कि सच्चा प्यार क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि उन्होंने भी फील किया है, इमोशनली हर्ट हुए हैं और अकेले हैं अभी, पूरी तरह मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अभी वो अकेले नहीं है, ठीक है, सब सारी चीज़ों को फील कर रहे हैं और बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी किए लाइफ में। ऐसा नहीं कि टूट गए हैं, सेल्फ बिलीव है इनको, ठीक है, लेकिन अभी इनका प्रॉब्लम चल रहा है लाइफ में, ठीक है। और अगर देखते हैं कि आपके अगर रिलेशन के बारे में बात करें मैरिज के लिए, तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आए, लाइक फैमिली वाले ना माने, ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रहे हैं मैरिज के लिए। सो पाइल यहाँ पे जो आपका कार्ड आया है 10 ऑफ वैंड्स, ठीक है। 10 ऑफ वैंड जो है आपको बताता है कि आपके पार्टनर जो है थोड़े कंफ्यूज है लाइफ में, थोड़े कन्फ्यूजन में रहते हैं, ठीक है। तो ये इनका नेचर भी हो सकता है कि थोड़े कंफ्यूज रहते हो, ठीक है, डिसीज़न को मतलब अच्छे से डिसीज़न को ले नहीं पाते होंगे, मतलब हो सकता है कि डिसीज़न सही लेते होंगे लेकिन डिसीज़न लेने से पहले बहुत ज़्यादा क्या होते होंगे, कंफ्यूज होते होंगे कि डिसीज़न लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये रिस्की होगा या नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर मुझे, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि इनका डिसीज़न गलत भी हो जाता है, ठीक है। और साथ साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कभी कभी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, जो भी प्रॉब्लम्स थे, मैंने कमी मुझे दिखी वो मैंने आपको बता दिया ताकि आप सारी चीज़ों को मैनेज कर लें, क्योंकि ये कोई कमी नहीं है, ठीक है। किसी किसी में प्रॉब्लम्स होते हैं जो डिसीज़न सही तरीके से नहीं ले पाते, तो हो सकता है
आप जब उनके लाइफ में जाओ तो उनके लाइफ कंप्लीट कर दो। हो सकता है आपका डिसीजन लेने का तरीका बिल्कुल सही हो सकता है आप में कुछ कमी हो तो वो आप आके आपको कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने बताया, हो सकता है कि आप रिलेशन में रहे हो, परेशान रहे हो, ठीक है, दुखी रहे हो, तो वो आपको संभालेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, एक साइकिल जो है प्यार वाला, रिलेशन वाला, वो कंप्लीट होगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आपके बाउंडिंग के लिए आया है बहुत प्यारा मैसेज, 10 ऑफ कप्स। बिल्कुल हैप्पी फैमिली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। दोनों कपल्स जो है और बच्चे बिल्कुल खुश है, रेनबो दिखाई दे रहा है। तो रेनबो की तरह आपका जो है रिलेशन जो है क्या होगा, शाइन करेगा, ग्लो करेगा, ग्रो करेगा, आपका रिलेशन बहुत अच्छा होगा, ठीक है। प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में होते हैं, किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, किसी के लाइफ में थोड़े कम ही होते हैं, लेकिन और बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिल जाता है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। नेचर मैंने बताया कि काफ़ी हेल्पफुल पर्सन होंगे, ठीक है, लेकिन आगे चल के जो है वो आपको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, प्यार बहुत करेंगे, लवर होंगे आपके, ठीक है। तो आपके लिए पागल होंगे, आपके लिए दीवाने होंगे। चलिए हम और भी कार्ड्स के थ्रू क्लियर करते हैं कि कैसे होंगे, ठीक है, आपके पार्टनर। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, प्लीज़ गॉड हेल्प मी, गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स। सो लेट्स सी। फ्रेंडशिप, वाओ, टर्न अवे, dive deep, and last one is acceptance. all right, so pile 2 यहाँ पे मरमेड ने मैसेज दिया है, फ्रेंडशिप, टर्न अवे, डाइव डीप, एक्सेप्टेंस। तो हम इससे जानेंगे कि उनका नेचर और बॉन्डिंग कैसा रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखूँ कि आपके पार्टनर जो है बहुत फ्रेंडशिप नेचर के है, ठीक है। और सबसे पहले आपका क्या होगा, आपके बीच में प्यार से पहले क्या होगा, रिलेशन होगा फ्रेंडशिप का, ओके। सो पहले फ्रेंडशिप का रिलेशन होगा, बहुत प्यारा बॉन्डिंग होगा फ्रेंडशिप का, ठीक है। पहले आपको बहुत, मतलब हो सकता है कि पहली बार से ही आपको पसंद करना शुरू कर दे, लेकिन आपके पार्टनर जो है पहले धीरे धीरे आपको समझेंगे, तभी आपके तरफ आगे बढ़ेंगे, आपको प्रपोज़ करेंगे, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो मुझे फ्रेंडशिप दिखाई दे रहा है, साथ साथ वो जो है फ्रेंडशिप बाद में टर्न हो जाएगा इनटू अ लवली रिलेशनशिप में, ठीक है। लेकिन ये फ्रेंडशिप जो है आपका हमेशा साथ रहेगा, हमेशा, मतलब कि आफ्टर मैरिज भी वो एक फ्रेंड की तरह रहेंगे, एक लवर की तरह रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है, और ये जो है हमेशा आपकी तरफ क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कभी झगड़ा हो जाए, झगड़ा तो होगा ही ऑफ कोर्स, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी भी रिलेशन में झगड़ा नहीं होता, और झगड़ा से प्यार बढ़ता भी है। तो ये जो है आपके पार्टनर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो आपसे प्यार करेंगे, आपके लवर होंगे, द लवर। सो वो आपकी तरफ हमेशा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कोई ईगो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो आपको मतलब बिना कुछ सोचे समझे आपको आएंगे आपके पास, ठीक है। आपको मनाएंगे, आपको गिफ्ट देंगे, ठीक है, आपको डेट्स पे ले जाएंगे, आपको बहुत सारा, मुझे आप बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो एक रिलेशन में होनी चाहिए, ठीक है। लाइक घुमाना, ठीक है, आपके लिए कुछ बनाकर खिलाना, आपको कॉफ़ी पर ले जाना, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। आप गुस्सा हो जाओगे तो वो जो है आपके लिए सरप्राइजेस लेके आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हैप्पी फैमिली दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर जो है आपसे बहुत प्यार करेंगे, ठीक है, दिल लवर है आपसे, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका जो मैरिज होगा ना, वो लव मैरिज होगा, कोई अरेंज मैरिज नहीं होगा, ठीक है। साथ साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे को समझोगे डीपली, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए। मतलब ऐसा होगा कि आपको जो है बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप जो है उनके एक्सप्रेशन से ही समझ लोगे उनको, और वो जो है आपके एक्सप्रेशन से ही आपको समझ लेंगे, ठीक है। या फिर कभी दूर पे भी रहो, फ़ोन कॉल पे भी रहो, तो आपके बिहेवियर को वो समझ लेंगे। क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच में प्यार होगा, ठीक है, एक लव रिलेशनशिप होगा, ओके। सो ये बहुत बड़ी बात है। फ्रेंडशिप होगा तो पहले से ये बॉन्डिंग जो है आपका स्ट्रांग रहेगा। जब मैरिज होगी, लव मैरिज मुझे आप दिखाई दे रहा है आपका, ठीक है। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिख रही है। एक्सेप्टेंस जो है यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर आप में कोई कमी होगी, कोई बुराइयाँ होंगी, तो वो सारी चीज़ों को भी, वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, सारी चीज़ को मान के आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये है कि वो आपसे बहुत प्यार करेंगे, ठीक है, आपके पार्टनर। सो यहाँ पे आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने पार्टनर को कभी हर्ट नहीं करना, उनका ख्याल रखना, अच्छे से रखना, क्योंकि यहाँ पे मुझे पॉइंट्स दिखा कुछ कि कभी कभी डिसीज़न लेने में उनको क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो
मेरे तरफ से ये सजेशन है कि उनमें जो कमी होगी वो आप जाके उनके साथ पूरा करोगे उसको, और आप में जो कमी होगी वो सारी चीज़ों को वो एक्सेप्ट करेंगे और क्या करेंगे, आपको एक अच्छी लाइफ दिखाएंगे, एक ट्रू लव दिखाएंगे कि ट्रू लव कैसा होता है। यहाँ क्लियर मैसेज आया है कि आपका जो रिलेशन होगा फैमिली वाला वो बहुत प्यारा होगा, एक लविंग फैमिली आपको मिलेगा, ठीक है। आपका जो रिलेशन है बहुत ग्रो करेगा, बहुत ग्रो करेगा और बहुत आगे बढ़ेगा, ठीक है। सो लेट्स सी कि ये तो रीडिंग थी आपकी। अब हम देख लेते हैं क्या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल क्या होगा, प्रोफेशन क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें भी हम देख लेते हैं। सो पाइल 2 यहाँ पे मैंने लिया है नेम इनिशियल। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स जो है उनके पार्टनर का नेम इनिशियल क्या होगा। सो लेट्स सी क्यू, ओके, एम, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम, कुछ भी हो सकता है, एम, अगेन एम, वाओ, जे, एफ और एक लास्ट लेते हैं, ओके, ओ। सो ये है नेम इनिशियल आपके पार्टनर के लिए। नाउ पाइल 2, अब हम देखेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपके पार्टनर का लुक कैसा हो सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं हम सब जानने की कोशिश करते हैं, ऐसा लुक कहते हैं कि लुक मैटर नहीं करता है, लेकिन कभी कभी हम जानने की थोड़ी तो कोशिश करते हैं ना कि हमारे पार्टनर का लुक कैसा होगा। ये जो पहले से आके बैठा हुआ है ये है राउंड आई, ओके। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, हुक नोज, ओके, फेयर, ओके, थिन लिप, शॉर्ट, ब्रिटिश कलर, ऑलराइट। चलिए कुछ और भी देख लेते हैं इसमें। वाइट लिप, पिंपली, ओके, फुल लिप्स और एक लास्ट हम देखेंगे डीप सेट आईज। सो ये सारे लुक्स आए हैं आपके पार्टनर के लिए, ओके। देखते हैं कि कहाँ से हो सकते हैं आपके पार्टनर, कहाँ मिलोगे अपने पार्टनर से आप, ओके। सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर कहाँ के हो सकते हैं। इसमें मैंने स्टेट और कंट्रीज दोनों लिए हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा क्लियर हो सके मैसेजेस। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, ओके। फर्स्ट वन हम लेंगे हरियाणा, ओके, होप यू कैन सी, गुजरात, ये खुद आया, तमिलनाडु, ओके। सो ऑलराइट, पंजाब, उड़ीसा, फिनलैंड, आंध्र प्रदेश और एक लास्ट हम देख लेते हैं ऑस्ट्रिया, ओके। ये सारी जगह है जहाँ से आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। अब हम ये भी तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर से आप कहाँ मिलोगे। सो लेट्स सी, प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर से मिलेंगे कहाँ, ठीक है। सो लेट्स चेक इट आउट, सिनेमा, ओके, फ्रेंड्स सर्कल में मिल सकते हो आप, फ्रेंड्स के बीच में, ऑर्फनेज, ऑलराइट, बेकरी, टेम्पल, और देखते हैं एक लास्ट देखते हैं स्कूल, ओके। सो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे आप मिल सकते हो, जहाँ से ये हो सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी कि आप कितने दिनों में अपने पार्टनर से मिल सकते हो और आपकी शादी कितने ईयर या कितने मंथ में हो सकती है, okay? जो भी मेरा इंट्यूशन आएगा वो मैं आपको बता दूँगी, ओके। 7 मंथ्स मिल सकते हो आप, 7 मंथ में, ठीक है। 17 मंथ ये मैरिज के लिए मुझे लग रहा है, 23 मंथ्स है ये, ठीक है, मैरिज के लिए काफ़ी टाइम है। 1 ईयर फॉर मैरिज, 9 मंथ्स में आप मिल सकते हो, ठीक है। एंड इट्स 11 मंथ आपकी शादी के लिए, ठीक है। और
एक लास्ट हम और देख लेते हैं, 28 मंथ। ओके, सो 28 मंथ में आपकी शादी हो जाएगी। ओके, नाउ पाइल 2 विल चेक आउट द प्रोफेशन ऑफ योर पार्टनर। सो क्या हो सकता है आपके पार्टनर का प्रोफेशन? पहला जो मैंने लिया है वो है एयर होस्टेस का, ठीक है। सेकंड वन देखते हैं हम, लॉयर, दैट्स ग्रेट। सेल्फ मेड से मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों की मदद करते हुए, तो हो सकता है सोशल वर्कर हो, ठीक है। एक लास्ट हम देखेंगे, परफॉर्मर, ठीक है। परफॉर्मर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म करते होंगे। लाइक मुझे ऐसा लगता है हो सकता है उनका व्लॉग चैनल हो, यूट्यूब चलाते हो, ठीक है। हो सकता है कि एक्टिंग वगैरह में भी इन्वॉल्व हो, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है इससे रिलेटेड। ओके, एक लास्ट चीज़ हम देख लेते हैं कि उनका नेचर कैसा होगा, ठीक है। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। सोशल नेचर, ओके, मतलब कि जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि लोगों की हित में काम करते होंगे, लोगों के लिए सोचते होंगे, ठीक है। स्वीट, प्यारे इंसान होंगे। एक और देख लेते हैं, अम्यूजिंग। ओके, सो ये सारे थे इनके नेचर के लिए। ऑलराइट, सो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। ओके, तो यहाँ पे आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। होप कि आपको आपकी रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेशन मिलता है इससे। ओके, और भी आपकी जो भी क्वेरीज़ होगी तो वो मुझे बताइए, ताकि मैं उस पर वीडियोज़ बना सकूँ, ठीक है। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। ओके, और अपने क्वेरीज़ ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। ओके, ओके, बाय बाय।